कथा करवाने वाला स्वयं वो भोलेनाथ है और करने वाला संभालने वाला भी भोलेनाथ। और गुरुदेव उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही, इसको कहते हैं कि सत्यता का वचन क्या हो। हम सुभाष चंद्र जी अग्रवाल जी को इस बात के लिए साधुवाद दें, धन्यवाद। गुरुदेव प्रयास पूरा रहेगा कि भोलेनाथ इस ब्रज रज में आ रहे हैं और इतने सालों के बाद इस ब्रज रज में शिव महापुराण की कथा होने जा रही है, तो हम तो क्या, हमारा बांके बिहारी खुद इस कथा की व्यवस्था आगे रहकर कर देगा। ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता, इसको भरोसा कहते हैं, इसको दृढ़ता कहते हैं, इसको विश्वास कहते हैं। और करा, ये भोलेनाथ ने आज कथा का तीसरा दिन है, प्रति दिवस है। जरा विचार करिए, जब हमने सूचना पाई थी तब मालूम पड़ा था कि 3 दिन के पहले आप लोग भी, ऑटो वाले, गाड़ी वाले और आप लोग भी यहाँ बैठे हो, कितनी तेज प्रचंड गर्मी पड़ रही थी। बोलो सही है कि गलत है? सूरज की तेज किरणें पड़ रही थी, पर वो कोसी माता को धन्यवाद है जिन्होंने अपने पति के लिए सूर्य देवता को भी ठहरा दिया था। आज तक वो सूर्य, हमने तो केवल कथा के माध्यम से माता कौसी से कहा था, हे कौसी माता, आप जब सूर्य को कह सकती हो कि तू उदय मत होना, तो बस इतना सा निवेदन करना कि भक्त आए तो उनको गर्मी ना लगे, अगर टेंट कम भी पड़ जाए तो छाया बनी रहे, बस इतना जरूर बाबा से कहा। आज 3 दिन हो गए, 3 दिन में 1 मिनट के लिए भी नारायण नहीं आए। बोलो सही है कि गलत है? 1 मिनट के लिए भी सूर्य देवता सम्मुख में नहीं आए। और जब आए थोड़ी देर छांव करी, बाबा की कृपा हुई, कथा श्रवण करी, और ये सारा पुण्य, सारा आनंद सुभाष चंद्र जी अग्रवाल जी, ये आपका और आपके परिवार का ये पुण्य है, आपके पूर्वजों का पुण्य है, आपके माता पिता का जो पुण्य है, जो आज ये कथा के रूप में आपको प्राप्त हुआ है। ये कथा के रूप में पुण्य की गुल्लक भराई फूटी तो ये शिव महापुराण की कथा में पुण्य की गुल्लक। और जितने लोग कथा श्रवण करने आ रहे हैं, कई लोग कोसी के भी होंगे और कई लोग कोसी के ऐसे भी होंगे, बहुत भीड़ है, जाम लग जाता है, घर पहुंचते पहुंचते टाइम हो जाता है, इसलिए कैसे जाएं, क्या करें, अपन तो टीवी पे सुन लेंगे। तो भगवान भी कह देगा, तेरी दुख की घड़ी में मैं भी कैलाश पे से सुन लूंगा, उसमें कोई टेंशन नहीं। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। वो तो कोसी वालों, तुम्हारा भाग्य जाग गया रे, किस्मत जाग गई तुम्हारी, जो ये शिव महापुराण की कथा दामोदर मास में कार्तिक महीने में यहाँ पहुंच गई। दिल्ली वालों, नोएडा वालों, मथुरा वालों, आसपास के जितने रहवासी हो, तुम्हारे भाग्य बड़े प्रबल हैं जो ये कथा यहाँ पहुंची है। नहीं तो 4 साल लग गए इस कथा को यहाँ पहुंचने में, 4 साल बाद पहुंची। अभी ये कथा प्रयागराज में होने वाली थी, वो कथा कैंसिल हुई। तो कथा कैंसिल हुई तो हमारे यहाँ डायरी में एक नाम लिखा रहता है कि 15 दिन पहले अगर कथा कैंसिल हो जाए तो कौन उस कथा को करवा सकता है, ऐसे जजमानों के नाम रहते हैं। 2 महीने पहले कैंसिल हो जाए तो कथा कौन करवा सकता है। तो जो 15 दिन पहले कथा कैंसिल हुई तो माननीय दादा बाबू भूसे को मालूम पड़ा, सूचना दी गई यहाँ से कि 15 दिन बचे हैं और कथा एक कैंसिल हुई है, आप कराने के अगर इच्छुक हैं, व्यवस्था कर सकते हो तो करा। तो हमने कहा कि धूलिया वालों पर बड़ी कृपा हुई, नासिक वालों पर बड़ी कृपा हुई, जो बाबा ने कृपा 15 तारीख से 19 तारीख तक की जो कथा थी, वैसे वहाँ कथा जो थी वो 9 दिन की थी, तो 2 कथा को 2 जगह डिवाइड करा गया, एक धूलिया एक नासिक, 5 दिन इधर 5 दिन उधर। तो धूलिया वाले भी बड़े किस्मत वाले हैं महाराष्ट्र के, जिनको 15 तारीख से 19 तारीख तक कार्तिक महीने में शिव महापुराण की कथा 5 दिन की श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा, 1 बजे से 4 बजे तक। ये शिव कृपा के बिना नहीं मिल सकता, शंकर भगवान की उदारता के बिना ये सब प्राप्त हो ही नहीं सकता, शिव बिना नहीं। महाराज शिव जी ने वचन दे दिया, ए अशोक सुंदरी क्यों रोती है,
अशोक सुंदरी अपने पिता के हृदय रखकर नैनों से जल भर कर रोती और शंकर भगवान वचन देते हैं, सुन अशोक सुंदरी, जैसे तू मेरी बेटी है, जैसे तू मेरी बेटी है, वैसे ही अशोक सुंदरी संसार की कोई नारी, संसार की कोई स्त्री, संसार की कोई नारी, कोई स्त्री, कोई नारी, कोई स्त्री संसार की एक अक्षता में आज की कथा में आप लोग स्मरण करेंगे, बहुत बहुत ध्यान देना। हम तो कहेंगे जिस नारी के गर्भस्थ में, गर्भ में, बच्चादानी में, पेट के अंतर्गत कहीं पर भी गांठ पड़ जाए, कहीं पर भी गांठ, और डॉक्टर कह रहे हैं कि इसका ऑपरेशन जरूरी है, बहुत जरूरी, प्रयास करना जैसा इन पत्रों में लिखा है। विजय राधिका बिहार मथुरा की रहने वाली हूं, संगीता अनुज, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। संगीता अनुज आप ही हैं, दोनों हाथ हिला रहे से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं संगीता अनुज विजय राधिका बिहार मथुरा की रहने वाली हूं गुरुजी। एक लोटे जल बेलपत्र का क्या वर्णन है, मैं खुद इसको महसूस कर सकती हूँ। मेरे कान के पीछे गठान हो गई थी जो कई महीनों से थी, लगातार बढ़ती जा रही थी, डॉक्टरों का इलाज भी करवाया पर उसमें लाभ नहीं मिला। गठान की आकृति बढ़ती चली गई, अब करें तो करें क्या। उसका आखिरी तोड़ था ऑपरेशन और फिर वो जांच के लिए जाना है, पर आंखों में आंसू भर गया। आजकल गठान का नाम सुनो और गांठ का नाम सुनो तो मन में भय हो जाता है कोई बीमारी ना आ जाए। गुरुदेव, तब किसी ने कहा कि एक बेलपत्र शिव जी को चढ़ाकर उसको खाना प्रारंभ करो, शंकर भगवान को घर से पानी ले जाकर चढ़ाओ और उसका आचमन करो। मैंने वही करना प्रारंभ करा और गुरुदेव बाबा की कृपा क्या होती है, इस पत्र के माध्यम से सबको कहना चाहूंगी। आज मेरे कान के पीछे की जो गठान थी वो पूरी तरह से गल चुकी है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया। अब ठीक है आप, गठान तो नहीं है, हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक पत्र और उन्होंने लगाया है, महाराज जी मेरा नाम उमा विजय है, मैं रांची झारखंड से हूं। ये आपके परिचित का कोई पत्र है, झारखंड से हूं। गुरुदेव कृपा का क्या वर्णन करूं, पिछले साल नवंबर के महीने में पता चला कि कैंसर हो गया। महाराज जी कैंसर तीसरे स्टेज पर था, तीसरे स्टेज का कैंसर। तब पहले कलकत्ता गई, फिर दिसंबर महीने में दिल्ली गई और वहां हालत बहुत खराब हो गई। सारी जांच होने पर 2 महीने निकल गए, हालत और बिगड़ती चली गई। महाराज जी इस बीच में मुझसे कहा गया कि तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, सीहोर का रुद्राक्ष मिले तो उसका पानी पियो। हमने रुद्राक्ष बुलवाया, जल पीना प्रारंभ करा। शिव जी को जल चढ़ाते पीते, पानी को कैंसर वाले स्थान पर लगाते। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, इतनी ज्यादा कैंसर की हालत में खराब थी, पर बाबा की कृपा से आज 6 महीने होने जा रहे हैं। अब मैं बिल्कुल, मेरे शरीर में कैंसर दिख नहीं रहा और मैं बिल्कुल ठीक होती चली जा रही हूं। ये शिव तत्व है। आई हैं क्या वो? रांची वाले नहीं आए, उन्होंने उनका फोटो भेजा है और ये फोटो जब उन्हें कैंसर था उस समय का आप लोग टीवी के माध्यम से देख सकते हैं, और दूसरा फोटो जब वो पूर्ण तरह से ठीक हो गई उसका। शिव कृपा का वर्णन। हर हर महादेव। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं, औघड़ी तत्व, भगवान शंकर की भक्ति, और वो भी अविरल भक्ति जिसमें आपका विश्वास दृढ़ हो, भरोसा पक्का। शिव जी ने कहा, सुनो अशोक सुंदर, एक अक्षत का दाना फल प्रदान कर देता। समय आया
एक गठान जो गांठ हो जाती है उसको गलने का क्रम की बात रह गई है, उसको कल की कथा में लेंगे। भगवान देवादिदेव महादेव मंगलानंद के साथ में सती मैया के जाने के बाद पार्वती जी का अवतार और भगवान शिव जी का मंगल पार्वती जी के साथ विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाएं, शंकर पार्वती पधार रहे हैं। सुंदर आनंद के साथ में माता पार्वती जी शंकर जी के साथ पधारी हैं। यजमान परिवार आरती के लिए सम्मिलित होंगे। पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाएं, हर हर। शंकर भगवान पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं, हर हर। यजमान परिवार आरती में सम्मिलित होंगे बड़े भाव के साथ। यहाँ पर कथा में हमारे गोवर्धन